जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज जनाब फ्राइडे है और आज थोड़ा काम था। रात को लेट नाइट मुझे कॉल आई कि कल को आपको जाना है, क्योंकि कुछ कतर से मटेरियल आ रहा था तो उसकी अनलोडिंग थी हमारी। तो खैर मैं तो आके बैठ गया हूँ, लेकिन अब टाइम थोड़ा मतलब जल्दी का था, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, तो मैं ही पहले थोड़ा आ गया हूँ, तो 10 मिनट अभी लेट है। तो आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो वीडियो बना रहा हूँ जनाब यहाँ के, क्योंकि एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि यहाँ का जो रूम सिस्टम है या कोई अपार्टमेंट है या फैमिली अपार्टमेंट कोई बंदा लेना चाह रहा है तो उसकी क्या प्राइस रहती है, या कोई रूम शेयरिंग किसी के साथ आप करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि कितने में मिल जाता है। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे मैं बताऊँ जिस एरिया में अब मैं रहता हूँ यहाँ पे जुबेल में, क्योंकि ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, तो यहाँ जो रूम है बहुत एक्सपेंसिव है। उनकी जो प्राइस है अगर आप किसी और शहर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा है उसकी प्राइस। तो यहाँ पे आलमोस्ट लोग शेयरिंग पे ही रह रहे हैं और सिंगल तो बहुत ही कम लोग होंगे। हाँ, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी 18, 15, 20 हज़ार सैलरी है, वो सिंगल में रह रहा हो, जो उसको अफोर्ड कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। अभी जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ तो उसमें भी हम लोग 3-4 लोग हैं, 2 रूम हैं, एक किचन है, वाशरूम है, आगे थोड़ा सा सेन है, थोड़ा सा जगह है आगे रूम के, तो फ्लैट सिस्टम है। तो उसका हम लोग 1100 रियाल दे रहे हैं, जिसमें पानी का बिल हमने अलग से देना है और वाईफाई हमने लगवाया है खुद से, तो बाकी बिजली के बिल भी हमने देना है। तो हमें कंप्लीट बिजली का बिल तो गर्मियों में तो का मसलन थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन जब नॉर्मल वेदर होता है तब तो आता है मसलन 40-50 रियाल, 40-50 रियाल, 30 रियाल, 40। जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर वो 500 से ऊपर चला जाता है, 600, 700, 800 तक भी चला जाता है। तो बाकी जो नॉर्मली अगर कोई फैमिली फ़्लैट आप लेते हो ना, फुल फर्निश्ड यहाँ पे इस जुबेल एरिया में, या थोड़ा सा फासले पे आप चले जाओ, तो वो 1200-1500 में आपको फैमिली फ़्लैट भी मिल जाता है, जिसमें 2 रूम रहेंगे, किचन रहेगा, वाशरूम रहेगा, तो इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे जिस तरह की कंडीशन होगी किसी भी फ़्लैट की, या यहाँ की लैंग्वेज में वो छिग्गा बोलते हैं उसे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे पैसा है। तो बाकी कोई भी यहाँ पे आएगा ना, किसी भी पाकिस्तानी को या कोई आने वाला है, किसी से भी उसका कनेक्शन हो जाता है, वो बोल सकता है कि यार मुझे रूम चाहिए, शेयरिंग पे चाहिए, तो 1-2 दिन में ही जुगाड़ हो जाता है। बहुत सारे रूम से लोग एग्जिट पे जा रहे होते हैं, कहीं कोई छोड़ के जा रहा होता है, तो जगह जल्दी बन जाती है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो आसानी से हो जाता है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो कभी भी किसी भाई को अगर कुछ तरह का हो सीन, तो मुझसे भी वो रब्ता कर सकता है। इंस्टाग्राम पे काशी व्लॉग से मेरा अकाउंट है, तो आप कर सकते जी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो काशी व्लॉग के नाम से है, वहाँ पे आके आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आप कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो वो पूछ सकते हो। तो बाकी जैसे शहर हैं, जैसे रियाज़ है, जैसे जद्दा है, और जो बड़े शहर हैं, तो वहाँ के मसलन कंपेयर करो जुबेल का, या दमाम है यहाँ पे, तो उनसे कंपेयर करो तो मसलन यहाँ पे जो रूम जो रेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है जुबेल में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी मार्केट जो है ना इनकी ज़्यादा है रूम की, क्योंकि वो पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओवरसीज़ जितने भी हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो मसलन बाकी अगर आप शहरों में जाओ, आप जैसे रियाज़ है, तो रियाज़ के मसलन थोड़े से भी बैकवर्ड या नॉर्मली, अब वहाँ पे मैंने अभी सुना है कि 600-700 में आपको 600-700 रियाल में आपको रूम मिल जाता है रियाज़ में। तो अच्छी प्लेस पे वही 1000 रियाल का आपको 1000-1200 का फुल फर्निश मिलेगा आपको, जो अच्छी प्लेस होगी, जैसे जैसे सिटी के आप करीब जाओगे। और इसी तरह से जद्दे में, और जद्दे में मैंने सुना है 500-600 में अच्छा रूम बंदे को मिल जाता है, इसमें एक छोटा वाशरूम भी रहेगा और किचन भी रहेगा, सिंगल रूम। और अगर डबल होगा तो वो 800-900 तो वो भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो बाकी शहरों का ऐसे ही है, कोई इतना बड़ा नहीं है कि बाकी जो फैमिली जो हैं वो भी सेम ही है, फुल फर्निश्ड। वो बड़े शहरों में जैसे रियाज़ है या कोई और शहर है, वहाँ पे 800-900 हज़ार फुल फर्निश्ड बंदे को आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि या तो 6 महीने का होता है, अगर आप रूम लेने जा रहे हो तो एक दफ़ा हो सकता है कि वो कहें जी 6 महीने का हमें दो एडवांस, या 3 महीने का हमें एडवांस दो। मिनिमम 3 महीने है, 3 महीने का तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं है कि आप 1 महीने का देकर और आपका काम बन जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे जो होटल हैं उसमें भी बंदे को मिल जाता है 1500-1800 होटल में रूम 1 महीने के लिए भी मिल जाता है।
तो अगर किसी को थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो वो यहाँ पे करीबी जितने भी होटल हैं आप विज़िट करोगे तो खाली पड़े हैं, तो 1500-1400 हो सकता है, इससे भी कम आपको 1 महीने के लिए आपको मिल जाए। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप वो ट्राई करने वाली बात है, लेकिन मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो फैमिली लेके आते हैं वो 1 महीना 2 के लिए लेके आते हैं और उनको मिल जाता है रूम। तो बाकी यहाँ पे जो वाईफ़ाई का सिस्टम है, अभी तो वाईफ़ाई भी एक्सपेंसिव हो गया है, 270-280 रियाल पे 1 महीने का वो उसके चार्जेस आते हैं। तो वो भी, और पानी का भी है, पानी का 1 साल का यहाँ पे सिस्टम है, हर साल के बाद 200-250 रियाल लेते हैं, मसलन एक फ़्लैट के या एक रूम के। सिंगल रूम है तो मेरे ख्याल में 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगर पूरा छिग्गा सिस्टम है, पूरा फ्लैट सिस्टम है तो फिर वो 200 रियाल पानी के भी ले लेते हैं। तो बस यही है और कुछ ख़ास नहीं है। और बाकी कभी भी आपको किसी को चाहिए होगा तो वो आसानी से मिल जाता है रूम, कोई इतनी मुश्किल नहीं है कोई। बहुत सारे ऐड लगे होते हैं मार्केट में।